गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं अभिनव। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 जिसका आयोजन मार्च और अप्रैल के महीने में किया जाएगा, का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन ए, इसका आयोजन भारत नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कौन सा? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का। तो चलिए अगला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन बी, कोबा, गांधीनगर, गुजरात में ये संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कौन सा संग्रहालय? सम्राट संप्रति संग्रहालय। यह किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो याद रखना ऑप्शन बी, कोबा, गांधीनगर, गुजरात में। तो चलिए अगला। मार्च 2026 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया दूनागिरी किस श्रेणी का युद्धपोत है? दूनागिरी एक युद्धपोत है। यह किस श्रेणी का युद्धपोत है? तो ऑप्शन बी, स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया नीलगिरी श्रेणी का 5वां स्टील्थ फ्रिगेट है। इसका निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। इसे आधिकारिक तौर पर 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह उन्नत स्टील फीचर्स, अत्याधुनिक हथियारों, सेंसर फिगमेंट से लैस है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 75% स्वदेशी सामग्री के साथ बनाया गया है। कौन सा? दूनागिरी युद्धपोत। याद रखना किस प्रकार का युद्धपोत है? तो स्टील फ्रिगेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में यामाहा म्यूजिक इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन बी, ए आर रहमान। ए आर रहमान को यामाहा म्यूजिक इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ए आर रहमान, याद रखना। तो चलिए अगला। अक्टूबर 2026 में प्रतिष्ठित आईएमएफ विश्व बैंक वार्षिक बैठक आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन बी, थाईलैंड। यह बैठक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 12 से 18 अक्टूबर 2026 के बीच में आयोजित की जाएगी। मुख्य कार्यक्रम बैंकॉक के क्वीन सिरिकिट नेशनल कन्वेंशन सेंटर में होंगे। थाईलैंड इससे पहले 1991 में इन बैठकों की मेजबानी कर चुका है और 35 वर्षों के बाद यह दूसरी बार है। पहली बार 1991 में और इस बार दूसरा है, और जब यह प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी करेगा। इस बैठक में 191 देशों के वित्त मंत्री, साथ ही साथ केंद्रीय बैंक के गवर्नर और नीति निर्माता वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए शामिल होंगे। किस बैठक में? आईएमएफ विश्व बैंक वार्षिक बैठक में। इसका आयोजन ऑप्शन बी, थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा इस वर्ष। याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट। एक बात और, आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकें आमतौर पर 2-2 साल में वाशिंगटन डीसी में होती है, ठीक है, और हर तीसरे साल किसी अन्य सदस्य देश में इसका आयोजन किया जाता है। याद रखना। तो चलिए अगला। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए माउंटेन रडार की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 1950 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए 2 उन्नत माउंटेन रडार खरीदने के लिए किसके साथ? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ लगभग 1950 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये रडार विशेष रूप से हिमालय जैसे उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में दुश्मन के विमानों, ड्रोन्स और मिसाइलों का पता लगाने के लिए निर्मित है। इन रडारों को
डीआरडीओ की प्रयोगशाला एलआरडीई द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह खरीद बाय इंडियन आईडीडीएम श्रेणी के तहत की गई है, जो रक्षा क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ इन प्रणालियों की तैनाती से चीनी सीमा सहित संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी क्षमता और हवाई रक्षा मजबूत होगी। तो चलिए नेक्स्ट, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ऑप्शन बी ये रहे चंचल कुमार, जो कि 1992 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। चंचल कुमार इनको हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव के पद पर कार्यरत थे। याद रखना ऑप्शन बी चंचल कुमार। तो चलिए अगला, उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट की लेखिका कौन है? ऑप्शन बी सुधा मूर्ति। 1 अप्रैल 2026 को भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली के संविधान सदन में इसका विमोचन किया गया। यह पुस्तक लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें संसद भवन की दीवारों पर बने 58 भित्ति चित्रों के माध्यम से भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा का वर्णन किया गया है। कौन सा बुक में? टाइड्स ऑफ टाइम बुक में। यह पुस्तक सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक के भारत के गौरवशाली इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को दर्शाता है। कौन सा बुक है? टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट। या किसके द्वारा लिखा गया? सुधा मूर्ति के द्वारा। ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन बी उचराल ओसोर। ये मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये रहे उचराल ओसोर, देख लो। तो चलिए नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में लॉन्च हुए आर्टेमिस 2 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? आर्टेमिस 2 इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका मुख्य लक्ष्य 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगवाकर सुरक्षित वापस लाना है। आर्टेमिस मिशन क्या है ये जान लो। यह नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम द्वारा दूसरा मिशन है। इसका उद्देश्य 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चंद्रमा के चारों ओर एक लूप फ्री रिटर्न ट्रांजेक्टरी बनाना है और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाना है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यान की प्रणालियों दल की क्षमताओं का परीक्षण करना है, ताकि भविष्य के मिशनों जैसे कि आर्टेमिस 3 में इंसानों को चंद्रमा की सतह पर उतारा जा सके। याद रखना इसकी लॉन्च तिथि 2 अप्रैल 2026 को की गई। रॉकेट, स्पेस लॉन्च सिस्टम और अंतरिक्ष यान ओरियन कैप्सूल, इसमें 4 सदस्य शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन। इस मिशन में पहली बार एक महिला, एक अश्वेत व्यक्ति और एक गैर अमेरिकी कनाडाई चंद्रमा के सफर पर निकले हैं। याद रखना। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।